जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी समर वैकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और बढ़िया पोटेंशियल के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। देखिए, जून का मंथ है, आप सभी कहीं भी घूमने जाओगे। कोई हिमाचल जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई अपने बुआ के घर जा रहा है, कोई नानी के घर जा रहा है। तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था कि हम बाउंड रहते थे, बिल्कुल उसमें हम कहीं जा नहीं सकते थे, अपनी समर वैकेशंस को एंजॉय नहीं कर सकते थे, क्लासेस लेनी होती थी। इसलिए पार्थ डिफेंस एकेडमी ने क्या किया है कि आप जहाँ भी हो, बस आपको पार्थ डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी तैयारी आप करना चाहते हो, एनबीएस की कर रहे हो, चाहे सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो ऑनलाइन, जो आपको हर जगह अवेलेबल हो सकती है क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक शिकरवार, आपका मैथ्स टीचर। हमारा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, नंबर सिस्टम। जैसा कि चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, जैसा कि चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, इसी से हम कुछ बातों को क्लियर कर सकते हैं कि इस चैप्टर का नेम ये क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। देखिए, सबसे पहले है नंबर। नंबर मीन्स आप लोगों को पता होगा, कुछ ऐसी डिजिट्स, कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे सिंबल्स जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ को आसान करने के लिए करते हैं। और सिस्टम, सिस्टम बोलते हैं तरीके को। सिस्टम का मीन्स होता है तरीका, कोई वे, ओके, कोई मेथड। तो नंबर सिस्टम मीन्स नंबर को यूज करने का कोई मेथड। नंबर्स को हम कैसे यूज करें ताकि हम अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकें, बस यही है इस चैप्टर का नेम। और इसीलिए इस चैप्टर का नेम यह है कि हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे हम अपनी डेली लाइफ को आसान बनाने वाले हैं। तो जब भी हम नंबर सिस्टम या फिर किसी नंबर को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़नी पड़ती है डिजिट्स। सबसे पहले क्या पढ़ना होता है हमको? डिजिट्स पढ़नी होती हैं। अच्छा देखिए, आप जो यहाँ पे सब कुछ रिटर्न देख रहे होंगे, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वीडियो को देखने के बाद तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके नंबर सिस्टम, इस तरीके से आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ फॉर्मेट में ये नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप साथ के साथ इनको नोट ना करें, जो मैं क्वेश्चन बोलूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, उसे ही सिर्फ सॉल्व करके देखें, बाकी सारी चीज़ें ये आप ना लिखें। ओके, आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम जिसमें मैं बता रहा था आपको, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? डिजिट्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डिजिट्स। अभी डिजिट्स होती क्या है? नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़नी होंगी डिजिट्स। डिजिट्स हमारे पास होती हैं टोटल 10। 10 कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हुई। एक और है हमारे पास डिजिट जो कि है 0। तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हो जाती हैं। इन 10 डिजिट्स का यूज करके ही हम पूरे मैथ्स को पढ़ रहे होते हैं, पूरे मैथ्स को समझ रहे होते हैं। मैथ्स की कितनी भी डिफिकल्ट इक्वेशंस होती हैं, कितना भी मैथ्स अगर आप आगे पढ़ोगे तो सारे के सारे सिर्फ इन 10 डिजिट का आप यूज करोगे। कैसे? जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने 76, तो इसमें 7 भी एक डिजिट है और 6 भी एक डिजिट है, एंड 76 कंप्लीट मिलके क्या बन गया? एक नंबर बन गया। तो नंबर बना कैसे? नंबर को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, मींस डिजिट्स का को कंबाइन कर दिया हमने, डिजिट्स का कॉम्बिनेशन बना दिया, डिजिट्स को कंबाइन कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? तो नंबर कहलाएगा। बस इतना होता है डिजिट्स। डिजिट्स भी पढ़ लिया हमने और नंबर भी पढ़ लिया। नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, और डिजिट्स क्या है? डिजिट्स कुछ भी नहीं है, कुछ सिंबल्स होते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ को, मैथमेटिक्स को बहुत इजी बना देते हैं मैथमेटिक्स का यूज करके। जैसे आप किसी शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए गए, आपने बोला कि मुझे 5 रुपीज़ की चॉकलेट्स दे दो, टॉफ़ी दे दो। ठीक है, तो 5 रुपए की आपको टॉफ़ी दी गई। मान लो 1 रुपए की 2 टॉफ़ी आती हैं, तो आपको कितनी टॉफ़ीज़ मिल गई? 10 टॉफ़ीज़। तो 5 रुपए, ये 5 क्या है? ये नंबर ही तो था, एक डिजिट ही तो थी। ये 10 क्या है? ये नंबर ही तो है, इस डिजिट्स ही तो है, इनमें इनका ही तो यूज़ किया हमने। चलो, तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि नंबर क्या है और डिजिट क्या है। चलिए अब आगे देखेंगे हम। आगे देखिए क्या है।
जैसे देखिए एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके लिए सारे अच्छे से दे रखे हैं, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखिए क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 756 है आपके पास, तो इसमें 7 क्या है, एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, एंड कंप्लीट तीनों को कंबाइन कर दिया 7 5 6, ये क्या बन गया, एक ये नंबर बन गया, ये नंबर बन गया। तो इस तरीके से है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं हमारे पास। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम मीन्स नोटेशन। नोटेशन मीन्स लिखने का तरीका, हम नंबर्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 78432, इसको हम क्या रीड करेंगे, ये तो हमको पता है कि इसमें हमने बहुत सारे डिजिट्स यूज किए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स का यूज किया है, एंड एक ये नंबर बन गया है। इसको रीड कैसे करेंगे। नंबर को रीड करने के मेनली तो दो ही तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो इंडियन नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, तो देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में राइट से काउंट करो 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लगाओ, फिर 2 2 के बाद कॉमा चलते हैं। जैसे एक नंबर लिख देता हूँ आपके सामने 7432816 इस तरीके से। तो सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा यूज किया हमने, देन 2 डिजिट्स, देन 2 डिजिट, इस तरीके से। ये होता है इंडियन नंबर सिस्टम। अभी मैं सिर्फ आपको कॉमा का यूज करना बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, सबसे पहले कॉमा। कॉमा की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। इसी नंबर को दोबारा लिख देता हूँ मैं आपके सामने। अब की बार 3 3 डिजिट के बाद हम कॉमा यूज करेंगे, 3 डिजिट्स देन 3 डिजिट्स, इस तरीके से। तो ये तो हुआ आपका इंडियन नंबर सिस्टम, और ये हो गया आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सिर्फ अभी मैंने सिखाया आपको कॉमा का यूज करना, कि कॉमा कैसे यूज करें। अब कॉमा यूज करना आपने देख लिया कि इंडियन नंबर सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा, देन 2 2 2 डिजिट्स के बाद, और इंटरनेशनल बहुत इजी 3 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। लेकिन इनको रीड कैसे करें, कैसे रीड करें। देखिए मैंने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। देखिए जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसको हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इंडियन नंबर सिस्टम ना बोल के ऐसे बोलता है कि इस नंबर को आप हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखो, उस टाइम क्या करें। तो देखिए उसको हम रीड करते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे रीड करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, कहाँ लिखे हैं, इधर लिख देते हैं चलो, 7634321, ऐसे लिख दिया एक नंबर। तो सबसे पहले कॉमा, 3 डिजिट्स के बाद, देन 2 डिजिट्स के बाद। देखो कहाँ तक पहुंचे हम, वंस, देखो वंस टेंस 100,000 10,000, वंस टेंस 100,000 10,000 एंड लैख, मीन्स हम 7 लाख पे पहुंच गए। तो इसको हम रीड करेंगे 7,64,321, ऐसे रीड करते हैं कंबाइन करके। देखो कितना ईजी है। अब और देख लेते हैं, अब इनकी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखिए मैंने एक नंबर लिखा 7432816 इस तरीके से। सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमा कैसे यूज करें हम, ठीक है। देखिए 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट्स, देन अगेन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, ओके, इस तरीके से। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मीन्स हम करोड़ तक पहुंच गए। तो हम इसको रीड करेंगे 7 करोड़ 43 लाख 28,164। ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम में इसको रीड करना। बहुत इजी है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई नहीं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हम पे क्वेश्चंस आएंगे। इसको रीड करते हैं, ये क्या है। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 11 लाख 11,111। देखिए कितना इजी हो गया। और देखिए इसको रीड कर लेते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रीड कीजिए। आप कमेंट में बता भी सकते हो, अपना आंसर बता सकते हो कि थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर है, इस तरीके से। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। धीरे धीरे रीड कर लेते हैं। वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से, ओके।
तो देखिए 17,43,29,846 दिस इज द नंबर। सिंपल, ऐसे रीड करना था इसको, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रैक्टिस करोगे आप पे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चंस, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम आगे आ जाते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे, कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसको हम कैसे रीड करेंगे। ओके, इसको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम था सेम उसी की तरह है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, बहुत इजी। देखिए कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। देखिए यहां तक तो सेम था, बिल्कुल इतना सेम था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इतना तो सेम था। उसके बाद इसमें 10,000 के बाद लैख नहीं आएगा, इसमें आएगा 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मीन्स यहाँ 100 तक बात जा रही होती है, तीनों कॉमा में 100 के बाद बात तक बात जा रही होती है। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरीके से चलता है। और आपका सिर्फ बिलियन तक ही रहता है, ट्रिलियन नॉट टू मच इंपोर्टेंट। चलिए अब एक नंबर लिखते हैं और फिर उसको रीड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई नंबर है, ये देखिए ये नंबर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 723643281, दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, देखिए चलो इधर साइड में ले लेते हैं इसको। इस तरीके से मान लो कोई नंबर है आपके, 3 के बाद कॉमा यूज करना है आपको। मान लो एक और कर लिया हमने ऐसे। चलिए अब इसको कैसे रीड करें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। दोबारा रीड करते हैं एक बार, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बस हो गया क्वेश्चन। देखिए कैसे, 172,843,216, तीन को इकट्ठा यूज करना है। जैसे अगर मान लो 172 अकेला होता तो आप इसको क्या रीड करते, 172, 843, इसको अकेला क्या रीड करते, 843, इसको क्या रीड करते, 216। लेकिन अब ये पूरा एक नंबर बन चुका है, तो 172 मिलियन। क्यों, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 172 मिलियन 843,216। अब मान लो इसी नंबर को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको 72 ही रहने देते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अभी सिर्फ हम 10 मिलियन तक पहुंचे, तो इसको हम इकट्ठा क्या रीड करेंगे, 72 मिलियन, 72 मिलियन 843,216, ये नंबर बन गया। बहुत इजी है, काफ़ी इजी है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, 101,001,110, इस तरीके से नंबर है कोई, ये मान लेते हैं। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 101 मिलियन। देखिए 101 मिलियन, 1 ये सिंपल, 0 का कोई मतलब नहीं है अभी, तो सिंपल 1 1 1 क्या, 1000, 1000, 110, ये नंबर बन गया। ओके, इस तरीके से। तो ये हमने इंडियन नंबर सिस्टम को भी समझ लिया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को समझ लिया। अभी हमने सिर्फ 3 या 4 चीज़ें समझी हैं छोटी छोटी सी। नंबर सिस्टम, नंबर्स को लिखने का एक सिस्टम, तरीका, वे ऑफ राइटिंग नंबर्स, और नंबर क्या करता है, हमारी डेली लाइफ को बहुत ईजी बनाता है और कुछ नहीं करता। चलो दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, डिजिट्स। 10 डिजिट्स होती हैं टोटल हमारे पास, 5 and 5 10, 10 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं, ओनली 9 तक। उसके बाद हमने क्या सीखा, नंबर्स। नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स को कंबाइन कर देते हैं तो नंबर बन जाता है। वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या सीखा, नोटेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसको हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, ये 2 चीजें पढ़ी हमने। चलिए अब देखो, जैसा मैंने आपको कॉमा का यूज करना बताया था, तो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं नोट्स में रिटर्न मिलेंगी आपको। देखिए
नोट रिमेंबर द पोजीशन ऑफ कॉमा इन बोथ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में देखिए कॉमा कहाँ है, 3 के बाद अगेन 2 फिर 2 फिर 2, और इंटरनेशनल में देखिए 3 देन 3, इस तरीके से, मतलब 3 3 के बाद कॉमा चलता है। आगे देखते हैं। देखिए अब आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ इसे, आपको क्लियर दिखेंगी। देखिए ये है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज होती हैं। देखिए मैथमेटिक्स को जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जिनको मैथमेटिकल टर्म बोलते हैं। मीन्स ऐसी टर्म जिनको शायद आम लोग ना समझ पाएँ, जिन्होंने मैथमेटिक्स को ना समझा हो, पढ़ा हो डीपली, लेकिन जो मैथमेटिक्स को पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, वो उन टेक्निकल वर्ड्स को समझ सकते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है हमारे पास फेस वैल्यू। पहला क्या है? फेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू क्या है? फेस का मतलब तो चेहरा होता है, और वैल्यू मीन्स कोई वैल्यू, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं क्या होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा दोबारा से इसे कर लेते हैं। देखिए हाँ, हम समझ रहे थे बेटा फेस वैल्यू कि फेस वैल्यू क्या होती है। देखिए फेस का मतलब होता है एक्चुअल में जैसे चेहरा, जैसे हम बोलते हैं फेस मीन्स वो होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने 74, तो 74 जैसा दिख रहा है वैसा ही तो है, 74 74 ही है, ठीक है। लेकिन आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो ऐसे, भाई ये 2 डिजिट्स का यूज किया ना हमने 7 और 4 का, आपने इनको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये 47 बन गया। लेकिन 7 जो है 7 वो तो 7 ही रहेगा ना हमेशा, 7 को कैसे क्या कुछ और कर सकते हो आप। मीन्स 0 से लेके 9 तक जो डिजिट हैं वो हमेशा जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। मीन्स फेस वैल्यू हमेशा डिजिट्स की निकाली जाती है, पहली बात तो ये याद रखना है आपको कि जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा डिजिट्स की निकलेगी, किसी नंबर की नहीं निकल सकती। जैसे मैं आपसे बोलूं 74 की फेस वैल्यू बताओ, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं इस क्वेश्चन का, गलत क्वेश्चन है। चलिए, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि 74 में 7 की फेस वैल्यू क्या है, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 7 की फेस वैल्यू क्या है? 7। 74 में 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4। 8464 में 6 की फेस वैल्यू क्या है? 6। सिंपल, इस तरीके से ये होता है। अब जैसे मैं आपको और एग्जांपल लूं, 78432 ये एक नंबर है 7,84,321। इस नंबर में 8 की फेस वैल्यू बताइए, तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही है, बहुत इजी। फेस वैल्यू मीन्स जो डिजिट की पूछे फेस वैल्यू वही उसकी फेस वैल्यू है, सिंपल। 7 की फेस वैल्यू 7, 8 की फेस वैल्यू 8, 4 की फेस वैल्यू 4, 3 की फेस वैल्यू 3, 2 की फेस वैल्यू 2, 1 की फेस वैल्यू 1, सिंपल। अब ऐसे ही हमारे पास एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं हम उसे? प्लेस वैल्यू। प्लेस का एक्चुअल में मीनिंग होता है जगह, स्थान, इसीलिए इसको हिंदी में स्थानीय मान भी बोलते हैं। बता देता हूं मैं आपको, स्थानीय मान, स्थानीय मान ये बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाला हमसे पढ़ाई कर रहा हो तो बेझिझक पढ़ाई कर सकते हो आप। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि जितने भी ये टेक्निकल वर्ड हैं, मैथमेटिकल टर्म यूज़ किए हैं मैंने, मैं उनको हिंदी में भी लिख दूँ। जैसे अभी लास्ट में हमने देखा था फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है हमारे पास, एक स्थानीय मान हो गया, प्लेस वैल्यू हो गई, तो कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेस अंकित मान, हाँ इसे हम बोलते हैं अंकित मान। अंकित मान, अंकित मान और स्थानीय मान, मीन्स फेस वैल्यू अंकित मान और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। हिंदी में भी मैं आपको बता के चलूंगा जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं, बाकी इनके अंदर जो प्रोसेस रहती है वो तो सेम ही रहती है, चाहे उसको आप हिंदी में समझो चाहे इंग्लिश में समझो। चलिए, प्लेस वैल्यू जैसे मैंने आपको बोला 784, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू बताओ,
तो इसमें 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही है। अब आप बोलोगे सर ये तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सेम हो गया, नहीं हुआ सेम। आगे देखो, मैं बोलूँ 8 की प्लेस वैल्यू बताओ तो 8 एंड इसके बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट, तो एक जीरो लग जाएगा, 80 हो गई। मैं बोलूँ 7 की प्लेस वैल्यू बताओ तो 700 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट हैं, समझे? 4 के बाद तो कोई डिजिट थी नहीं, इसलिए 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो गई थी। ठीक है, चलो एक बात और बताता हूँ मैं आपको। जैसे 8 4 6 है मान लो, तो 6 जो है बेटा वो वंस प्लेस पे है, जिसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। याद रखना, राइट हैंड साइड से इस तरीके से अगर हम जा रहे होते हैं तो जो पहली डिजिट होती है उसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वंस प्लेस डिजिट। क्या बोल सकते हैं? वंस प्लेस डिजिट। ये दोनों बातें हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो जो पहली डिजिट होती है यूनिट प्लेस होती है, वंस प्लेस डिजिट होती है, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, उसके बाद वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे 4 की पूछे तो 4 एंड उसके बाद एक डिजिट है, एक जीरो, 40 हो गई। 8 की पूछी जाए तो उसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 जीरो। इस तरीके से चल रही होती है कहानी। नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बातें, बहुत ईजी हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्या समझा हमने? बहुत इजीली जो मैं पढ़ाऊंगा साथ के साथ उसको रिवाइज भी करवाता रहूंगा। टेंशन तो लेनी नहीं है बिल्कुल कि समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? बहुत इजीली आएगा। बस पूरा फोकस होके, माइंड लगा के, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातें सुननी है और खुद को एक क्लासरूम में फील करना है। आपको घर पे फील नहीं करना है कि ऐसे टेढ़े लेटे हुए हो, ऐसे फ़ोन चल रहा है, नींद भी चल रही है और फ़ोन भी चल रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा, फिर तो सब मिक्स कर दिया आपने। ऐसे नहीं करना है, आपको क्लासरूम की तरह खुद को फील करना है कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो। चलिए, तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। फेस वैल्यू जिसको हम अंकित मान बोलते हैं, प्लेस वैल्यू जिसको हम स्थानीय मान बोलते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू वही होगी जो होगी। मीन्स किसी भी डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए तो वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 74, 784 ले लेते हैं। 784, इसमें 4 की फेस वैल्यू 4, 8 की फेस वैल्यू 8, 7 की फेस वैल्यू 7, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 4 4, 8 की प्लेस वैल्यू 8 एंड 0, क्योंकि एक डिजिट है, इसके बाद एक सिंगल डिजिट है। ओके, 7 की प्लेस वैल्यू 7 एंड 00। इस तरीके से चल रही होती है बातें, बस और कुछ नहीं है। आई होप बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे समझ लेते हैं। आगे क्या है हमारे नोट्स में? ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मींस एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। देख लेते हैं और क्या है आगे, क्योंकि इसी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको तो आपको याद भी रहेगा कि नोट्स में भी ऐसा ही है और सर ने भी ऐसे ही कराया है। तो एक तो एक्सपेंडेड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद कुछ साइन वगैरह हैं। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? देखो, एक्सपेंडेड जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है फैलाना, एक्सपेंड करना, बिखेरना, चीजों को फैलाना। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं 283, ये मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा। अब मैं करूँ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ आप मुझे, इसको फैलाओ इस नंबर को। तो आप इजीली कह सकते हो सर जो ये 283 है इसको हम 200 प्लस 80 प्लस 3 नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हो, यही तो है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने नंबर्स को फैला दिया। थोड़ा सा और फैला सकते हैं अगर आप चाहो तो। देखो कैसे, जो 200 है उसको हम 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, वेरी गुड। 80 को हम 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, वेरी गुड। इसको 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखो, और हमने बड़ा कर दिया नंबर को, एक्सपेंड कर दिया नंबर को हमने, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, सिंपल। चलो, ये एक एग्जांपल हुआ। देखो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो हमने कुछ कुछ इसमें प्लेस वैल्यूज का यूज किया है। देखो, 2 की प्लेस वैल्यू ही तो है ये, 8 की प्लेस वैल्यू ही तो है, 3 की प्लेस वैल्यू ही तो है। आ रही होंगी बातें समझ में? देखो, मैथ में ना सीढ़ी की तरह चल रही होती हैं बातें, कि अगर एक सीढ़ी आपने क्लियर की है तो दूसरी सीढ़ी पे आप चढ़ सकते हो इजीली, लेकिन अगर आप सीधे तीसरी चौथी सीढ़ी पे जंप करोगे तो गिरोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे मैथ में होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
अब थोड़ा जीरो वाला लेते हैं। जीरो में बच्चे बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलिए 708, इसको देखते हैं। 7, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 एंड 000, क्यों? 7 के बाद 3 डिजिट है, ओके। प्लस 0, 0 की प्लेस वैल्यू हो चाहे फेस वैल्यू हो, वो हमेशा 0 रहती है। और आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका यूज करो चाहे मत करो, याद रखने वाली बात है ये, पॉइंट टू बी नोटेड। इस 0 को आप लिखो चाहे मत लिखो, छोड़ो इसे। उसके बाद 8 यूज किया हमने, 8 के बाद सिंगल डिजिट है तो 80, 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना हो तो देखिए 7 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू, सिंपल। इस तरीके से आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हो, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नहीं आई है, एक और एग्जांपल ले लें। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल, नंबर लेते हैं हम आपके पास, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10803998, इस तरीके से। अब इस नंबर की हमको लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड में तो है ही, अभी आगे पढ़ेंगे। 1 एंड देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 1, एंड 1 के बाद जितनी डिजिट है उतने 0। पहला नंबर 1 है ना, पहली डिजिट। चलिए 0, 0 तो लिखना ही नहीं होता, मत लिखो इसको, 8 लिखो, 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस ये वाला 0 मत लिखो, नो नीड। 3 एंड 00, 00 कहाँ से आए? क्योंकि 3 के बाद देखिए 2 डिजिट है। उसके बाद 90 प्लस 8, इस तरीके से। और एक्सपेंड करना चाहो तो और कर सकते हो, जैसे 1 इंटू जितने भी ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 इंटू ये 4 0 हैं, प्लस 3 इंटू 2 zeros हैं, प्लस 9 इंटू 10 प्लस 8। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। चलिए ये बातें तो हुई क्लियर। अब आगे की बातें समझते हैं। क्या हैं आगे की बातें? कुछ मैथमेटिकल सिंबल थे हमारे पास अभी, मैथमेटिकल सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल जो बहुत यूज होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से, तो उनमें ये यूज होंगे। सबसे पहला देखते हैं हम इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का साइन कैसा होता है? ये होता है इक्वल्स टू का साइन, ये होता है इक्वल्स टू का साइन। दूसरा, अगर हम बात करें ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और एक होता है लेस देन। तो ग्रेटर देन का साइन होता है इस तरीके से, इसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं इसे, और लेस देन, इसे हम लेस देन बोलते हैं। सिंपल, अगर हम अलग से देखें तो ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है। अब इसका यूज क्या है, यूज देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 7 एंड 8, मैं बोलूँ 7 जो है वो 8 से ग्रेटर है या लेस है? तो लेस है। हम बोलेंगे 7 इज लेस देन 8। देखिए लेस देन, इतने बड़े वर्ड्स को, इतनी जगह को हमने इतने से सिंबल से हटा दिया। मैथ यही काम करता है, बड़ी बड़ी बातों को छोटी सी जगह में लिख देता है। यही तो है मैथमेटिक्स। और चैप्टर भी हम वही पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर के सिस्टम को कुछ इस तरीके से यूज करें कि हमारी डेली लाइफ आसान हो जाए। तो देखिए 7 और 8 था, इतनी सी जगह में हमने बता दिया कि जो 7 है वो 8 से छोटा है, इतने से, सिर्फ इतनी सी बात से, इतने से बता दिया हमने, इतनी सी बात से। समझ में आ रही होंगी बातें? चलिए और देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ 8 और 7, तो हम बोलेंगे 8 इज ग्रेटर देन 7। तो देखो 8 जो है वो 7 से बड़ा है, 8 जो है वो 7 से बड़ा है, ये वाली बात होगी। अब बड़े बड़े नंबर देखते हैं थोड़े से, 7 4 6 8 4 3 2 1। एक नंबर ले लेते हैं 9 8 4 3 2 7 6। ये दो नंबर ले लिया हमने। अब देखते हैं इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा। इस टाइम पे मैं आपको दो बातें बताऊंगा। जब इतने बड़े बड़े नंबर आ जाएं आपके पास, दो चीजें चेक करनी है, सिर्फ दो चीजें। वो दो चीजें क्या हैं? सबसे पहली बात है डिजिट्स को काउंट करो, काउंट डिजिट्स, दोनों ही नंबर्स की डिजिट्स को काउंट करो। जिस नंबर में डिजिट ज्यादा वो नंबर बड़ा, सीधी सी बात। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसमें 8 डिजिट है, उसमें 7 है, सीधी सी बात है, ये नंबर बड़ा हो गया। कौन सा? ये वाला, ये नंबर बड़ा है। दिस नंबर इज ग्रेटर देन दैट नंबर। ओके, लेकिन अब क्या करें हम, एक डिजिट को गायब कर देते हैं। अब दोनों में सेम हो गई डिजिट्स, दोनों में डिजिट्स हो गई सेम। अब क्या करें? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करें? तो दूसरी बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या है? इस सेम प्लेस वाली डिजिट्स को कंपेयर करो। जैसे सबसे पहले देखा हमने, इधर क्या है 4, इधर देखा, इधर क्या है सबसे पहली डिजिट 9। हो गया क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन सॉल्व्ड, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। देखिए कैसे, इन दोनों नंबर्स में जो पहली पहली डिजिट्स हैं उनमें जो 4 है 4 वो छोटा है, 9 बड़ा है। इसका मतलब दिस नंबर इज लेस देन दैट नंबर, ये नंबर छोटा है उस नंबर से। इजी है। और देख लेते हैं, कोई नहीं। 1 8 4 3 2 6 1, 1 8 4 2 3 6। अब देखिए ये जो दो नंबर हैं इनमें से देखो, इस बॉक्स में फिल करना है आपको, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, डिजिट्स तो सेम है, दोनों में काउंटिंग ऑफ डिजिट सेम आ गई। अब क्या करें? दूसरा तरीका लगाते हैं। 1 है इधर, इधर भी 1 है, अरे अरे ये तो सेम हो गया। 8 8, अरे ये भी सेम हो गया। देखिए 1 था, इधर भी 1 है, 8 इधर भी 8 है, 4 इधर भी 4 है, 3 इधर 2 है। यहाँ डिफरेंट हो गई बातें इस जगह पे आके, यहाँ पे हुई है ना, इस जगह पे आके 1843 1842। इसका मतलब 2 जो है वो तो छोटा है, 3 बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। समझ गए? हमने सेम सेम प्लेस को कंपेयर किया, सेम सेम प्लेस को, जहां एक जगह पे आके जो चीज बड़ी हो गई वो बड़ी है और जो छोटी है वो छोटी है। सिंपल सी बात। दिस नंबर इज ग्रेटर देन दैट। और इक्वल्स टू कब काम आएगा? इक्वल्स टू मीन्स इक्वल्स टू, बिल्कुल सेम टू सेम। अरे डिक्टो सेम टू सेम हो जाए उसे हम बोलेंगे इक्वल्स टू। जैसे देखिए 74 और 74 इक्वल्स हैं दोनों। ऐसे मत कर देना कि 74 और 47 दोनों में सेम डिजिट तो है, ये इक्वल नहीं, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। ये साइन भी याद रख लेना, ये साइन होता है नॉट इक्वल्स टू, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। जैसे मैं बोलूँ 7 और 8 क्या इक्वल हैं? अब बोलोगे नहीं सर, नॉट इक्वल्स टू। 7 and 8 आर नॉट इक्वल्स टू, 7 and 8 आर नॉट इक्वल्स टू। या फिर आप बोल सकते हो 7 इज नॉट इक्वल्स टू 8, 7 इज नॉट इक्वल्स टू 8, ऐसे भी बोल सकते हो। और इक्वल कब बोलोगे? जैसे 7 and 7 ये इक्वल्स टू हैं। इस तरीके से आप इनको देख सकते हो, बहुत इजी सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखा नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम का नाम नंबर सिस्टम क्यों है। दूसरा देखा हमने डिजिट्स, रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको कि जो जो हमने पढ़ा वो क्या क्या चीज़ें थी। नंबर सिस्टम, डिजिट्स, उसके बाद नंबर, नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। फोर्थ नंबर पे हमने देखा इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट देखा हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। देन हमने देखा फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। अभी मैंने पढ़ाया आपको, नोट्स को डाउनलोड करना और रिवाइज करना कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें। प्लेस वैल्यू, उसके बाद हमने पढ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद हमने 9th नंबर पे कुछ सिंबल्स देखे थे। सिंबल्स कौन कौन से? इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और एक और देखा था इज नॉट इक्वल्स टू। 10th यहाँ तक पढ़ा था अभी हमने। और 10वीं चीज़ लास्ट और पढ़ लेते हैं अभी एक हम, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या चीज़? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड
फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये मीन्स आपको एक एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होगी, उसकी आपको क्या बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। देखिए कैसे, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 700 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 2, ये याद करो, ऐसा अभी हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करके। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 मीन्स ये जो नंबर बनने वाला है ना, ये 4 डिजिट का बनने वाला है। इतने से हम समझ गए, क्योंकि सबसे पहला नंबर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सारे नंबर छोटे 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 होते चले जा रहे होते हैं। तो कितने डिजिट यूज किए हमने, 4। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 7 आ गया, 1 2 3 3 नंबर पे 6 आ गया, 1 2 ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो इसका मतलब नंबर बन के आया 7 6 3 2। हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म एफ एन एक्सपेंडेड फॉर्म, इजी। एक और समझना होगा हमको जीरो वाला, उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चे। देखिए कैसे, 70000 प्लस 600 प्लस 5, इस तरीके से कोई नंबर है हमारे पास। अब इसकी हमको बतानी है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए 1 2 3 4 5 मीन्स इसमें हमने 5 डिजिट का यूज किया, जो नंबर बनेगा वो 5 डिजिट का बनेगा। ये बात याद रखनी है आपको। सबसे पहले नंबर में 5 डिजिट हैं, तो नंबर कितने का बनेगा, कितने डिजिट का बनेगा, 5 डिजिट का ही बनेगा नंबर। समझने के लिए थोड़ा मैं बॉक्स वगैरह में बना के बता देता हूँ अभी आपको। पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके, 5 डिजिट का नंबर बनेगा। देखिए तो इधर से काउंट करें अगर हम 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ नंबर पे क्या है 7, 1 2 3 4 5 7। देन देखिए 1 2 3 1 2 3 3 नंबर पे क्या है 6 एंड 1, पहले नंबर पे क्या है 5। अब जो बॉक्सेस बच गए इनका क्या करें, इनमें जीरो फिल करो, इनमें जीरो फिल करो। इसका मतलब नंबर क्या निकल के आया, 70605। ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, इस एक्सपेंडेड फॉर्म की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको देखो आप एक बार, पहले इसको समझो एक बार, फिर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए 4000000 प्लस 6000030, मान लो ये नंबर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर 6 आएगा, ये 4 आ गया 6 1 2 2 नंबर पे 3, बाकी सब क्या 0 0 0। इस तरीके से नंबर बन के आएगा 406030। ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी हमने। क्या बना दी, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड क्या बना दी, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी हमने इस नंबर की। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है 406030। क्या रीड करेंगे, अगर हम इसको रीड करना चाहें तो 4,06,030। इंटरनेशनल में रीड करें तो 1s 10s 100,000 10,000 100,000 406,030। इस तरीके से हम इसे रीड कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी अभी हमने, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। 10th नंबर पे लास्ट हमने क्या और पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी देर में पढ़ी, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। एंड साथ में क्या होगा अभी कि मैं आपको हर किसी के बेस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चंस का तरीका क्या रहेगा हमारा कराने का, कि 3 टाइप रहेंगे, इजी, मॉडरेट एंड टफ। हर किसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे और कुछ रहेंगे टफ। तो इजी क्वेश्चंस क्यों रखे हैं हमने, देखिए कुछ बच्चे हमारे पास इस तरीके के हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को कभी ना पढ़ा हो, शायद अगर फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा हो तो वो भी इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सके। उसके बाद मॉडरेट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उन्होंने, या फिर पढ़ी थी चीज़ें बहुत टाइम पहले लेकिन भूल गए हैं, याद नहीं है, तो उनके लिए मॉडरेट चीज़ें, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन आएंगे। और टफ क्वेश्चंस,
टफ क्वेश्चंस इसके लिए कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए टफ क्वेश्चंस मीन्स आपको हम इजी टू मॉडरेट लेके जाएंगे और मॉडरेट टू टफ लेके जाएंगे। मीन्स क्वेश्चन अगर ऐसा आया बहुत इजी टाइप तो भी आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको, क्वेश्चन मॉडरेट आया तो भी आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको, और क्वेश्चन अगर टफ आया तो उसे भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। मीन्स आपको हम हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको किसी चीज़ की अलग नीड नहीं होगी, सारा कुछ जो मटेरियल होगा आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप ये PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, सारा कुछ मटेरियल आपको हैंड रिटन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो ये सीरीज़ है हमारी जून बिल्कुल चलने वाली है, जिसमें हम जितना मैथ हो सका उतना मैथ्स कवर करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए, समझिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने बहुत अच्छे लेवल के मैथमेटिक्स को सीख लिया। धीरे 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 अभी आपको लग रहा होगा सर बहुत इजी इजी सी बातें बता रहे हो आप। शुरुआत इजी से ही करनी होती है, बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्टिंग करनी होती है और एक अच्छे लेवल पे लेके जानी होती है चीज़ें। और आपको हमारी एकेडमी के बारे में पता होगा, पाथ डिफेंस एकेडमी, जो कि अपने एक्सेलेंस रिजल्ट के लिए जानी जाती है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओगे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट की, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस वगैरह हो, सारे मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।